नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी दर्शक, सभी श्रोतागण स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, पारिवारिक जन खुशी रहें और जिस भी किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो भगवान की पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, वो सभी कामनाएं ईश्वर उनकी पूरी करें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, आज के समय आप सभी जानते हैं कि पितृदोष एक बहुत बड़ा दोष है। पितरों की नाराज़गी अगर आपके परिवार पे है तो कोई भी पाठ पूजा आपको दुखों से नहीं बचा सकती है। स्वयं ईश्वर कहते हैं कि पहले पितरों को मनाना आवश्यक है। अगर आपके पूर्वज, आपके पितृ अगर आपसे नाराज़ हैं तो आप जितनी मर्जी ईश्वर की पूजा करें, पाठ करें, उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। आपके पितरों की नाराज़गी के सामने ईश्वर की कृपा भी क्षीण हो जाती है। इसीलिए पहले अपने पितरों को मनाना आवश्यक है। बात आती है कि कैसे पता लगे कि आपके पितृ आपसे नाराज़ तो नहीं हैं। कैसे पता लगे कि आप जो परेशान हैं वो पितरों की वजह से हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन संकेतों की जो ये बताते हैं कि आपके पितृ नाराज़ हैं कि नहीं। कुछ ऐसी घटनाएं जो आपके दैनिक जीवन में होंगी, जो आपके आसपास होंगी, आपके परिवार में घटित होंगी और वो इसका संकेत होंगी कि आपके जो पितृ हैं, आपके जो पूर्वज हैं, कहीं ना कहीं उनकी मुक्ति नहीं हुई है या वो आपसे नाराज़ हैं। आप शायद उनको समय समय पर पूज नहीं रहे हैं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है सभी सनातनियों के लिए, जितने भी लोग इस बात को मानते हैं कि पूर्वजों का जो आशीर्वाद है वो जीवन में महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए आप जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है तो उसमें सबसे पहले पितरों का, पूर्वजों का हिस्सा पाठ में निकाला जाता है, भोजन निकाला जाता है, सर्वप्रथम उनके लिए दक्षिणा निकाली जाती है, क्योंकि वो हमेशा पूजनीय हैं। सर्वप्रथम उनको याद किया जाना चाहिए। तो आइए पता करते हैं कि क्या आपके पूर्वज नाराज़ हैं। क्या आपके जीवन में जो दुख चल रहे हैं, परेशानियां चल रहे हैं, कलह चल रही है, या आप आर्थिक रूप से जो पिछड़ते जा रहे हैं, क्या उसकी वजह आपके पितरों की नाराज़गी है। तो पहले जानते हैं कि क्या है वो संकेत जिससे पता लगता है कि आपके पितृ नाराज़ हैं कि नहीं। फिर आपको बताएंगे वो उपाय कि अगर आपको भी ऐसे संकेत जीवन में मिल रहे हैं तो आपको भी किस प्रकार से उनका उपाय करना चाहिए। देखिए, पूर्वज जो हैं वो आपके अपने हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपका अहित हो, बुरा हो, लेकिन समय ऐसा होता है कि वो उनको ऐसा करने पे मजबूर कर देता है क्योंकि आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो सिर्फ अपनी ओर ध्यान केंद्रित कराने के लिए, आपका ध्यान आकर्षित कराने के लिए वो इस प्रकार से कुछ घटनाएं घटित करते हैं ताकि आपका ध्यान उनकी तरफ जाए। आप उन उपायों को करें, आप उनकी संतुष्टि के लिए कुछ करें, आप उनकी मुक्ति के लिए कुछ करें और उसके आशीर्वाद से आपके जीवन का बेड़ा पार हो। तो कभी भी आपके अपने जो पूर्वज हैं आपको दुखी नहीं करना चाहते, पर वो कुछ संकेत देते हैं। आप जब उन संकेतों को नहीं पहचानते हैं तो आप दुखी होते हैं, क्योंकि उनको मुक्ति की आवश्यकता है। वो चाहते हैं कि आप उनकी ओर ध्यान दें, आप समझें कि आपके पूर्वज कहाँ हैं, क्या वो उनकी मुक्ति हुई है कि नहीं है, आपके जो पितृ हैं उनको आप पूजते हैं कि नहीं पूजते हैं। तो वो आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस तरह की घटनाएं घटित करते हैं। बहुत अधिक रुष्ट हो जाते हैं तो घटनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं और बहुत भयानक परेशानियां परिवार में आने लगती हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों को जिनसे आप ये पता लगा पाएंगे कि आपके परिवार में जो पितृ हैं आपके, वो आपसे नाराज़ हैं या नहीं। तो आइए पहले संकेत की बात करते हैं। यदि आपके पितृ नाराज़ होते हैं तो उस परिवार में वंश की वृद्धि नहीं होती है। उस परिवार के सदस्य संतानहीन होते हैं। इस वजह से उस परिवार की अगली पीढ़ी खत्म हो जाती है। संतान दोष को पितरों की नाराज़गी का एक बड़ा कारण माना जाता है। कई बार पितृदोष के कारण विवाह में भी बाधा आती है या दाम्पत्य जीवन कष्टकारी हो जाता है। अगर आपके आसपास, आपके परिवार में ऐसा चल रहा है कि आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, उसकी वजह पितृदोष का एक संकेत है। आपके जो शादी में रुकावटें आ रही हैं, वो भी एक पितृदोष का संकेत हो सकता है। इन बातों का आप ध्यान रखें। ऐसा आपके साथ हो रहा है
और दाम्पत्य जीवन में कलह, पति पत्नी के बीच में झगड़े हो रहे हैं, वो भी पितृदोष की ओर संकेत करते हैं। ये तीनों ही चीज़ें पितृदोष में होती हैं। जब आपके पितृ नाराज होते हैं तो इस प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में आती हैं। तो इसके लिए आप किसी ब्राह्मण से, जो योग्य ब्राह्मण हो, उससे कुंडली दिखवा सकते हैं और उससे भी पता लगा सकते हैं कि कहीं आपकी कुंडली में कोई पितृदोष तो नहीं है। यदि आपके कार्यों में लगातार बाधाएं आती हैं, जो भी काम शुरू करते हैं वह बीच में ही अटक जाता है, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती, तो यह भी पितरों की नाराजगी का कारण माना जाता है। आप बहुत प्रयास करते हैं, आप देखते हैं कि आप हमेशा जो भी कोई कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, आपकी नौकरी लगने वाली है, आप पूरी तरह से काबिल हैं, आपको ही वो पद मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलता है। आप बहुत प्रयास कर रहे हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, वो ऐसा बिजनेस है जो हर कोई दूसरा कर रहा है तो वो ग्रो कर रहा है, वो बढ़ रहा है, लेकिन आप जब उसको करने जा रहे हैं तो आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं। ये पितृदोष को दिखाता है। ऐसा कुछ है तो आप अपने पितरों के लिए तर्पण कीजिए, पितरों का दोष, पितरों की नाराजगी को दूर कीजिए। कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तीसरा संकेत, यदि घर में जो आपका आंगन है, आंगन में पीपल का पौधा उग जाता है तो इसे अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितरों की नाराजगी के कारण घर के अंदर पीपल का पौधा आता है। तो आप देखें, अगर आपके घर में, आजकल वैसे आंगन बहुत कम रह गए हैं, लेकिन अगर आपके आंगन में भी बार बार, एक बार पीपल का पेड़ उगा, आपने उसको उखाड़ के फेंक दिया, दोबारा फिर होगा, तो आप समझिए कि ये पितरों की ओर से एक संकेत है। इसको समझिए और इसका उपाय कीजिए। घर में हमेशा अशांति बनी रहती है, परिवार के सदस्यों के बीच छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद शुरू हो जाता है, झगड़े की स्थिति बन जाती है। ये जो होता है परिवार में, वो पितरों की नाराजगी का संकेत है। सामान्य रूप से कभी कभार हो जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन हर दूसरे दिन, और आप देखेंगे कि कोई वजह भी नहीं होगी, आप बाद में सोचेंगे यार इस झगड़े की तो कोई वजह ही नहीं थी, ये जो वाद विवाद था इसकी तो कोई वजह ही नहीं थी, फिर ये कैसे हो रहा है। ये पितरों की नाराजगी की ओर संकेत करता है, पितृदोष की ओर संकेत करता है। अपने पितरों को मनाइए, पितरों की नाराजगी दूर कीजिए, पितृदोष को दूर कीजिए, देखिए घर में कितनी शांति हो जाएगी। क्योंकि कोई विषय हो या ना हो, लेकिन वो आपके दिमाग को ऐसा कर देते हैं कि आप बिना वजह के ही उबल जाते हैं, कुछ भी बोलने लग जाते हैं, आपके दिमाग को इस प्रकार से भ्रमित कर देते हैं जब आपके पितृ नाराज होते हैं तो। और परिवार में कलह और कलेश बहुत अधिक रूप से बढ़ जाती है। एक और संकेत आपको बताते हैं, पितरों की नाराजगी के कारण आपको अचानक से धन की हानि हो सकती है। आपके बिजनेस में लगातार घाटा होने लगता है, घटता ही चला जाता है। आप आर्थिक संकट में फंसे रहते हैं, आर्थिक संकट से उबर ही नहीं पाते हैं। आप थोड़ा सा कर्जा लिया, वो कर्जा बढ़ता जा रहा है, लाख से 10 लाख 15 लाख का हो गया है, 20 लाख का हो गया है, और कर्जा घटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आप पूरे प्रयास कर रहे हैं कि कर्जा घटे, आप मेहनत कर रहे हैं, पर कर्जा बढ़ता जा रहा है, आर्थिक हालात खराब होते जा रहे हैं। समझिए, ये पितरों की नाराजगी की ओर संकेत करता है। पितरों की नाराजगी का ध्यान रखिए, पितरों को मनाइए। आपके परिवार में जब बिना वजह झगड़े होते हैं, आर्थिक हानि होती है, अचानक से होती है, आपके बहुत प्रयास करने के बाद भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो इसका सीधा इशारा जो है वो पितरों की नाराज़गी की ओर है। इसीलिए पितरों को मनाना है आपको। पितर नाराज़ क्यों होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कि आपको पितरों के बारे में पता होना चाहिए कि आपके पितर कौन हैं। आपके पूर्वज, आपके बड़े घर के जो भी होते हैं वो बताते हैं। इनकी नाराज़गी या तो पहले से चली आ रही है, या जब आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो, जैसे विवाह, उन्नयन, संस्कार आदि, तो इसमें पितरों को सर्वप्रथम पूजा जाता है। कहीं से कुछ आता है, कुछ भी शगुन आदि, तो उसमें सबसे पहले पितरों के नाम से निकाला जाता है। कहीं से मिठाई आई है, किसी की रिश्ता पक्का किया है आपने, मिठाई आई है, सबसे पहले पितरों के नाम निकालिए। अगर आप नहीं निकालते हैं तो पितर नाराज़ हो जाते हैं। आपके शगुन के जब कपड़े आते हैं, आपके बेटे की शादी हुई है तो ससुराल से जब कपड़े आएंगे तो सबसे पहले पितरों के कपड़े मंगवाइए। आपके जो भी पितर हैं, 1 हैं, 2 हैं, 5 हैं, उतने कपड़े, उतने शगुन के लिफाफे, दक्षिणा वो मंगवाइए पितरों के नाम की। वो सबसे पहले पितरों अपने सर पे लगा के और पितरों के नाम से पितरों को याद करते हुए साइड में निकाल के रखिए। उसके बाद बाकी लोगों को दीजिए। ऐसा कीजिए, ऐसा करेंगे आपके पितर संतुष्ट होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके जो पितर हैं वो नाराज़ हो जाते हैं।
इससे वो तिरस्कृत महसूस करने लगते हैं। उनको लगता है कि आप उनका तिरस्कार कर रहे हैं। वो बड़े हैं, आपके पूर्वज हैं, आप उनको सर्वप्रथम याद करने के बजाय अपना अपना देख रहे हैं, जो अभी हैं उनके बारे में सोच रहे हैं। इन संकेतों की मदद से पितर बताना चाहते हैं कि उनके वंश के लोग उन्हें तृप्त करें, उनके लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, पंचबलि कर्म आदि करें, जिससे कि वे तृप्त हों, उनको मुक्ति मिले। ये वजह है कि वो ऐसा करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप सबसे पहले तो मांगलिक कार्यों में उनको याद करना आरंभ कीजिए। आने वाली अमावस्या पर सर्वप्रथम पितरों के नाम से तर्पण कीजिए, कराइए। किसी ब्राह्मण को बुलाइए, ब्राह्मण को बुला के और घर भोजन कराइए। भोजन से पहले वो तर्पण करते हैं पितरों के नाम का तर्पण कीजिए। उस दिन आप पितरों को याद कीजिए। आप जो श्राद्ध, अगर श्राद्ध पक्ष में पितरों के नाम का श्राद्ध नहीं करते हैं तो वह आवश्यक है, आपको श्राद्ध करना चाहिए। और तुरंत मुक्ति के लिए आप पिंडदान करवाएं उनके नाम से। किसी योग्य ब्राह्मण के पास जाएं, पंचबली कर्म आदि करवाएं, पिंडदान आदि करवाएं। और किसी भी डेथ के बाद आपको ये कर्म करवाना ही चाहिए, पिंडदान करवाना चाहिए, पंचबली कर्म करवाना चाहिए, क्योंकि ये जब होता है तभी आत्मा की मुक्ति होती है। अगर आत्मा तृप्त नहीं होगी, मुक्ति नहीं होगी, तो वह आपको परेशान करेगी। इसीलिए ये पंचबली ये आवश्यक है, नारायण बलि ये आवश्यक है, पिंडदान ये आवश्यक है। इस प्रकार की पूजा पाठ की जानकारी अगर नहीं है, या आपके आसपास के जो ब्राह्मण हैं उनको इस बारे में जानकारी नहीं है, तो आप हमारे चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो ज्योतिषाचार्य हैं, जो आचार्य हैं, शास्त्रानुकूल जो शास्त्रों में वर्णित है उसके हिसाब से ही वो इन सभी कर्मों को पूरा करते हैं, इन कर्मों को कराते हैं। आप कहीं भी हैं पूरी दुनिया में, भारत में रहते हैं, भारत से बाहर रहते हैं, आप दिल्ली में हैं, कहीं भी हैं, तो हमारे जो आचार्य हैं, हमारे जो पंडित जी हैं, वो आपके इन सभी कर्मों को कराएंगे और निश्चय ही आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। ये कर्म करेंगे, आपकी परेशानियां दूर होंगी, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। काम नहीं चल रहा है, काम चलने लगेगा। आर्थिक परेशानी है वो दूर हो जाएगी। शादी नहीं हो रही है, शादी हो जाएगी। पति पत्नी में कलह कलेश है, परिवार में कलेश है, सब दूर हो जाएगा। आप अपने पितरों का ध्यान कीजिए, पितरों को मनाइए। और अगर कोई भी इस प्रकार का कर्म कराना चाहते हैं तो योग्य ब्राह्मण को बुलाइए, क्योंकि हर किसी के बस की नहीं है। सभी ब्राह्मण नहीं जानते कि नारायण बलि क्या होती है, पंच बलि क्या होती है। इनको कराने के लिए एक योग्य ब्राह्मण का होना आवश्यक है, जिसको शास्त्रों की जानकारी हो। चाहे तो हमारे नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के भी आप नंबर या हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांग सकते हैं, हम आपको उचित सहायता प्रदान करेंगे। अब बात आती है कि उपाय, आने वाली जो अमावस्या है उस पर आप ब्राह्मण से तर्पण करवा सकते हैं। तुरंत उपाय तो ये है, आप ब्राह्मण को भोजन करवाएं, उनको दान दक्षिणा आदि देके विदा करें, अपने पितरों को याद करें। प्रत्येक अमावस्या पर पितरों के नाम से तर्पण और श्राद्ध करने का नियम बनाएं, पितर आपके प्रसन्न होंगे। ये एक साधारण उपाय है। आप शाम के समय 11 दिन तक चींटियों को दाना डालें, पंजीरी जो बनाते हैं वो डालें, और शाम के समय चींटियों को दाना डालने जाएं, इस प्रकार से पंजीरी खिलाएं। इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे। और अगर आप पूजा पाठ कराना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि आप इस प्रकार से संपर्क कर सकते हैं। ये थी जानकारी, ये थे वो इशारे या संकेत जो बताते हैं कि आपके पितृ परेशान हैं कि नहीं, आपसे नाराज हैं कि नहीं। ईश्वर आपकी कामनाओं को सिद्ध करें और बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके सभी काम बने, आपके परिवार में सब खुशी से रहें, यही कामना करते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।